हाय गाइज, मैं इंजीनियर धीरज ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों का। एक्चुअली हम लोग 11th का मैथमेटिक्स कर रहे थे अभी फर्स्ट चैप्टर से एंड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम लोग करते हैं 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसकी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट हम किसको बोलते हैं कि मान के चलिए ये हमारे पास कुछ दिया हुआ है और बी भी कुछ दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी में, ए में और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम फाई बोलते हैं। मींस कि वो इंटरसेक्शन बना नहीं, इंटरसेक्शन नहीं बना तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अब हमें वही बताना है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं 8 में, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है एंड फिर है आगे x such that x is a natural number, is a natural number and ये लाइज कर रहा है 4 to 6। 4 to 6 x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। x इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x is greater than equal to 4, greater than or equal to 4 and less than equal to 6 में इसकी 6 भी इंक्लूडेड है 4 भी इंक्लूडेड है, ये दोनों दिया हुआ है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। इसको हमको देखना होगा कि मान के चलिए ये यदि a है, a को हम लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, राइट। एंड इसको मान के चलते हैं कि b है तो क्या लिखेंगे, इसको 4 इंक्लूडेड है, 5 भी है और 6 भी इंक्लूडेड है। तो इस दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास बन रहा है 4। तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, एक तो लिखा हुआ है ए ई आई ओ एन यू एंड लिखा हुआ है एंड, नेक्स्ट में लिखा हुआ है सी डी ई एफ, सी डी ई और एफ लिखा हुआ है। ये यदि ए है ये बी है मान के चलिए, इसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू और इसमें लिखा हुआ है सी डी ई एफ। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मीन्स कि ई कॉमन है। यदि इसको मान के चलते हैं, यदि ए सेट है और इसको मान के चलते हैं लेट, या फिर ऐसा देख लीजिए इस दोनों में कॉमन कौन सा होगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज ई। ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में x इज एन इवन इंटीजर, क्या कह रहा है, x इज एन इवन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। एंड अगला दिया हुआ है इसमें एंड x इज एन ऑड इंटीजर एंड x such that x is an odd integer, odd integer। ये हमारे पास क्वेश्चन है एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन बताना है। इवन तो 2, 4, 6, 8, यदि इसको हम लिखें तो ये ऐसा होगा 2, 4, 6, 8 या ऐसे ही आगे की ओर। एंड इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 ऐसे ही आगे तक। तो इस दोनों में
कोई भी कॉमन नहीं होगा, इवन और ऑड में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता है। जो कॉमन नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्शन इसका क्या होगा 5, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और ये इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज 5, मतलब एम्प्टी सेट है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है? ये डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। इसका 8वां क्वेश्चन और 3rd डिसजॉइंट है एंड और डिसजॉइंट नहीं था। एंड इसमें एक और क्वेश्चन है, इसका 8वां का 4th है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4th है, ठीक है ना? क्या है? सॉरी नहीं है, 8 का मतलब 3 ही क्वेश्चन था। एंड आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 में लिखा हुआ है इफ ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 एंड 21, राइट? एंड उसके बाद बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 4 8 12 16 24 8 12 16 एंड 20। सी दिया हुआ है हमारे पास 16 तक है, 2 4 8 6 10 12 14 एंड 16, ठीक है? एंड उसके बाद क्या है? डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू है 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20 दिया हुआ है। एंड बताने को कह रहा है फाइंड कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी हमने पढ़ा था, ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी को हम लोग करेंगे, ए माइनस बी हमने कैसे बनाया था? डिफरेंस ऑफ सेट है, ए माइनस बी है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे करते हैं कि यदि ए हमारे पास कुछ दिया हुआ है, कुछ भी, एंड बी भी कुछ दिया हुआ है, मान के चलिए कुछ भी है, तो वैसा एलिमेंट, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है वही सारा एलिमेंट इधर लिखाएगा जो बी में नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान के चलिए 1 है 2 है 3 है और इधर 2 है 3 है और 4 है, तो 2 तो है 3 भी है, ए का कौन सा एलिमेंट इधर नहीं है? तो 1 नहीं है, तो इधर कौन सा चीज लिखाएगा? 1 लिखाएगा। यहाँ पे जो लिखाएगा ए माइनस बी में वो लिखाएगा 1, ठीक है ना? तो ऐसे ही अब देखते हैं एक बार कि हमारे पास ए में ये सारा चीज है, बी में ये सारा चीज है, दोनों में देखते हैं कि कौन सा ऐसा है कि जो, दोनों में ये देखते हैं कि ए में ए का वैसा कौन सा है जो इधर नहीं है। तो एक बार देखें तो सिर्फ 12 इधर है एंड उसके बाद कोई भी इधर नहीं है। इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा वो होगा 3 6 9 15 18 एंड 21। एक बार फिर से देख लीजिए कि ए का कुछ ऐसा है कि जो बी में नहीं है, ए का कुछ ऐसा है जो बी में नहीं है, तो जो है उसके अलावा जो बचा हुआ है वो ही सिर्फ इसमें लिखाएगा, राइट? एंड इसके बाद इसका ये क्वेश्चन नंबर A1 था एंड इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखें तो हमारे पास लिखा हुआ है A माइनस सी, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी क्या लिखाएगा? ए का आंसर 3 6 9 12 15 18 20, सी में 2, इसमें से चेक करना है। ए को मैं यहां लिखता हूं, ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 एंड सी इज इक्वल टू 2 4 8
6 8 था, हाँ ठीक है। 2 4 8 6 10 12 14 एंड 16। इस दोनों में मैच कीजिए कि जो है उसके अलावा। तो 6 है, 12 है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। a माइनस सी, पहले वाले को देखेंगे तो पहले वाला में जो के मतलब 6 और 12 के अलावा जो बच गया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a माइनस सी इज इक्वल टू बचा हुआ है 3 9 15 18 एंड 21। डिफरेंस बताने को कह रहा है, मतलब कि a और b का डिफरेंस बताइए। तो हम डिफरेंस में क्या लिखेंगे कि a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, वो हमारा a और b का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही है क्वेश्चन। आप इसमें 12 तक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देख लीजिए। a माइनस डी कह रहा है, a माइनस डी। अब a को और d को देखिए, वैसा कौन सा है जो इसका इसमें नहीं है। 3 नहीं है तो 3 उधर नहीं है तो लिख देंगे 3 नहीं है। अच्छा 6 नहीं है, ठीक है। फिर 9 डी में नहीं है, लिख देंगे। 12 भी डी में नहीं है, लिख देंगे। 15 डी में है, नहीं लिखेंगे। 18 डी में है, 15 था तो नहीं लिखा। 18 डी में नहीं है तो लिखेंगे। एंड 21 भी डी में नहीं है तो इसको लिख देंगे। ये हो गया a माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 4 b माइनस से। अब आ गया b माइनस से, b माइनस a, ठीक है। तो अब देखेंगे b का वैसा कौन सा जो a में नहीं है, b का वैसा कौन सा जो a में नहीं है। b का देखिए तो 4 इसमें नहीं है तो 4 लिखेंगे। 8 इसमें नहीं है तो 8 भी लिखेंगे। 12 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 16 इसमें नहीं है तो 16 लिखाएगा। एंड 20 इसका इधर नहीं है तो 20 भी लिखाएगा, राइट। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 c माइनस ए। सी और ए में देखिए 2 इधर है। सी पहले वाले को देखिए दूसरे वाले के साथ। सी में 2 है, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है तो लिखाएगा, जो नहीं है वो लिखाएगा। 4 इसमें नहीं है तो लिखाएगा। इसके बाद 8 इसमें नहीं है तो लिखेंगे। इसके बाद 6 इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 10 इसमें ए में नहीं है तो 10 लिखेंगे। एंड 12 इसमें है, सी और ए को देख रहे हैं तो 12 नहीं लिखेंगे। फिर 14 इसमें नहीं है तो लिखेंगे। एंड 16 इसमें नहीं है तो लिखेंगे। जो नहीं है ए में उसको लिखेंगे। ये देखना है, यहाँ पे सी और ए में है ना, सी और ए को देखना है। सी वाला वैसा कौन सा जो ए में नहीं है, सी वाला वैसा कौन सा जो ए में नहीं है, तो जो नहीं है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। डी माइनस ए। देखिए डी का वैसा कौन सा जो ए में नहीं है। 5 इधर ए में नहीं है तो 5 को लिखेंगे। 10 इसमें नहीं है तो 10 को भी लिखेंगे। 15 इधर है, नहीं लिखेंगे। 20 इधर नहीं है तो 20 को लिखेंगे, लिख दिया, ठीक है। 6 तक हो गया है। एंड अब 7 में क्या है क्वेश्चन। बी माइनस सी। बी और सी को देखिए, बी 4 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 12 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 16 इसमें है, नहीं लिखेंगे। एक 20 जो है नहीं है तो 20 होगा सिर्फ 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बी माइनस डी। बी और डी को देखना है। बी माइनस डी। 4 इधर नहीं है तो 4 लिखेंगे। 8 इधर नहीं है तो 8 भी लिखेंगे। 12 इधर नहीं है तो 12 भी लिखेंगे। 16 इधर नहीं है तो 16 भी लिखेंगे। 20 यहाँ है तो 20 को नहीं लिखेंगे। बस कंप्लीट। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। सारा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सी माइनस बी। सी देखिए, सी वाला देखना है। बी में 2 इसमें नहीं है तो 2 को लिखेंगे। 4 है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 8 है, नहीं लिखेंगे। 6 इधर नहीं है तो लिखेंगे। 10 इधर नहीं है तो लिखेंगे। एंड 12 है, नहीं लिखेंगे। 14 इधर
नहीं है तो लिख दिया हमने। 16 वाला इधर है तो 16 को नहीं लिखेंगे। याद रखना है कि जो है दोनों में उसको नहीं लिखना है, और जो नहीं है पहले वाले में, मतलब सी में, सी वाला बी में नहीं है तो वही सिर्फ लिखाएगा, राइट। एंड इसके बाद 10वां नंबर डी माइनस बी। डी माइनस बी, डी और बी को देखना है। 5 इसमें नहीं है तो 5 लिख दिया। 10 इसमें कहीं नहीं है तो 10 भी लिख दिया। 15 इसमें कहीं नहीं है तो 15 भी लिख दिया। 20 इसमें यहाँ है तो 20 नहीं लिखेंगे तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सी माइनस डी। सी माइनस डी, सी को देखना है डी में। 2 है क्या इधर, नहीं है तो लिखाएगा। 4 है क्या इधर, नहीं है तो लिखाएगा। 8 है क्या इधर, 8 इधर वाला इधर है, नहीं है, लिखेंगे। इसका 6 इधर वाला इधर है, नहीं है, 6 भी लिखेंगे। 10 इधर वाला इधर है तो नहीं लिखेंगे। 12 नहीं है तो लिख देंगे। 14 इधर नहीं है तो लिख देंगे। 16 इधर नहीं है तो लिख देंगे, राइट। एंड ये रहा आपका 11 नंबर, ये रहा आपका 12 नंबर। डी माइनस सी, डी माइनस सी। अच्छा, डी माइनस सी, 5 इसमें नहीं है, लिखेंगे। 10 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 15 इसमें नहीं है तो लिखेंगे। नहीं है तो लिखेंगे, नहीं है तो लिखेंगे, है तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, 20 इधर नहीं है, नहीं मतलब लिखना है, नहीं तो लिखना है तो नहीं लिखना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हो गया है। जो डिफरेंस में ये देखिए, है तो नहीं लिखना, नहीं है तो लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का 12 का 12 हो गया है। एंड आगे हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10। टेन भी वैसा ही है, लेकिन मैं बताता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू ए, बी, सी और डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, तो क्या कह रहा है, फाइंड इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है x माइनस वाई बताना है, x माइनस वाई बताना है। देखना है x वाला कौन सा इसमें नहीं है। a इसमें नहीं है तो a को लिख देंगे। b यहाँ है तो नहीं लिखेंगे। c यहाँ नहीं है तो c लिखाएगा। एंड d यहाँ है तो नहीं लिखाएगा, मतलब ये दो x माइनस वाई है। जैसे अभी हमने 9th नंबर क्वेश्चन किया है वैसे ये वाला भी है। इसमें अब है एक 10th का है, इसका y माइनस x, तो इसको इधर देखना है। f इधर है क्या, नहीं है तो f इधर लिखा जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए b इधर है क्या, है, नहीं लिखेंगे। d इधर है क्या, है, नहीं लिखेंगे। g इधर नहीं है तो g लिखेंगे, f और g, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है x इंटरसेक्शन y मतलब इस दोनों में जो सिर्फ कॉमन है, तो एक तो b कॉमन है, एक तो d कॉमन है, तो लिख दीजिए b एंड d कॉमन एलिमेंट है, तो ये लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। कह रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन 11 है, लिखता हूं मैं। इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q।
देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू क्या होगा, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन एक बार से समझते हैं। कह रहे हैं कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर दिया हुआ है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन, आर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब जितनी भी दुनिया की नंबर है वो सारा आ जाएगा इसमें, एक्स सच दैट एक्स इज x such that x is the x such that x is the set of real number, या फिर x is the set of real numbers, right? And q is equal to x such that x is the set of rational number, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमको बताना क्या है, डिफरेंस बताना है, आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा। तो मतलब वैसा जो आर में है लेकिन क्यू में नहीं है, आर में है लेकिन क्यू में नहीं है, ठीक है ना। तो जितना भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यदि इसमें से हमने हटा दिया, इसमें से हटा दिया रेशनल नंबर, तो बचेगा क्या। अब देखिए रेशनल नंबर होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, आप लोगों को पता ही होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और रेशनल नंबर में ही हमारा आता है जैसे 1 है, 2/5 है, 1/3 है। तो ये सारा चीज यदि हम यहाँ से निकाल देंगे तो इसमें जो बचेगा वो सिर्फ इरेशनल बचेगा, जैसे √2 बचेगा, √5 बचेगा। तो आर माइनस क्यू क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा, ठीक है ना। अच्छा रेशनल मतलब परिमेय और रेशनल अपरिमेय, यदि रियल नंबर में से हम परिमेय संख्या निकाल देंगे तो हमारे पास अपरिमेय संख्या का सेट बच जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। एंड अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 12, क्वेश्चन नंबर लास्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि बताइए कि ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट बताएं ट्रू और फॉल्स, एंड आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट है क्या, डिसजॉइंट सेट मतलब जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, जैसे हमने कर दिया 2, 3, 4 और 5 का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे 3 और 6, तो इसमें से 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो हमारा ये हो गया कि ये डिसजॉइंट सेट, तो ये डिसजॉइंट सेट है नहीं है, तो ये फॉल्स बात है। ये जो कह रहे हैं ये बात क्या है, फॉल्स है। कैसे, क्योंकि 3 आ गया इसका मतलब ये इसका इंटरसेक्शन बन रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर A, E, I, O, U एंड A, B, C और D आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या कह रहा फिर, आर डिसजॉइंट सेट्स, इस दोनों का आप इंटरसेक्शन करके देखते हैं, A, E, I, O, U और इसका इंटरसेक्शन करेंगे A, B, C, D, इंटरसेक्शन हमारे पास हो जाएगा A, और A होगा, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है इसका मतलब ये जो कह रहा है ये फॉल्स कह रहा है, इसका मतलब ये बात जो है फॉल्स है। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स। थर्ड नंबर दिया हुआ है 2, 6, 10, 14, ठीक है, एंड 3, 7, 11, 15, ठीक है। आर डिसजॉइंट सेट्स कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए क्या है हमारे पास,
2 है, 6 है, 10 है एंड 14 है, इस दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। 3 है, 7 है, 11 है और 15 है। इस दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब ये बनेगा 5। और जब 5 आ गया किसी का इंटरसेक्शन तो वो डिसजॉइंट होता है, और इसका मतलब ये जो बात कह रहा है ये ट्रू कह रहा है। ये क्या है? ये डिसजॉइंट सेट है, राइट। एंड इसके बाद अब एक ही बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। 2 6 10 2 6 10 एंड 3 7 11 3 7 11। ठीक है, कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट्स। ये है क्या? तो इसका इंटरसेक्शन करके देखते हैं। 2 6 10 इंटरसेक्शन विद 3 7 11। तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें का इसमें नहीं है कुछ भी, ये भी 5 है और 5 है, इसका मतलब ये ट्रू है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट डिसजॉइंट सेट होता है किसके लिए? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन यदि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का आप लोगों का 11th का सेट का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का, नहीं सॉरी 1.5 का थ्योरी करेंगे। वो आज नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए चीजों को। मैथमेटिक्स है, आप लोग बनाएंगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा भी कोई और बुक है, जैसे आर.एस. अग्रवाल का है, केसी सिन्हा का है, आर.डी. शर्मा का है, तो ये सारे बुक आप एक बार बनाइए। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो आप लोग उसको बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा क्वेश्चन बनेगा उतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस में आएंगे। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, मीन्स की जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा होंगे मैथमेटिक्स में। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो, चीजें समझ में आए तो। जहां पे चीजें समझ में नहीं आए तो फिर से बताइए, कमेंट कीजिए, उसमें कुछ हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए, कैसे आपको समझाया जाए और अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।